भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, हम आपको सार्वभौम सत्य बताते हैं, जीवन की अल्टीमेट रियलिटी बताते हैं, क्योंकि आप मानव हो और मानव इस संस्कृति का अनुपम व्यक्तित्व होता है। और जब उसको अल्टीमेट ट्रुथ पता पड़ जाता है तो उसका विजन बहुत क्लियर हो जाता है, उसकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाती है और राइट बिलीफ स्टार्ट हो जाती है। जब हमारा रॉन्ग बिलीफ यानी हमारा ज्ञान समाप्त होता है, उसकी जगह ज्ञान आ जाता है, तो स्नेह स्नेह हमारा विकास होता रहता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है स्वद्रव्य पर द्रव्य। भाई और बहनों, स्व और पर, द्रव्य का मतलब होता है वस्तु, सब्सटेंस, एलिमेंट, और अंग्रेजी में उसको थिंग भी कहा जाता है कि कोई भी वस्तु, वह स्व मतलब मेरी खुद की है, पर का मतलब पराई है। तो ये दोनों स्वद्रव्य और पर द्रव्य कहलाते हैं। खुद की वस्तु और खुद का एलिमेंट, खुद का सब्सटेंस, और पर द्रव्य का मतलब पराई वस्तु है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे जीवन के अंदर दोनों का अस्तित्व है। हम द्वैत के अंदर जी रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि अद्वैत बनने का है। अद्वैत का अर्थ होता है पर द्रव्य और स्व द्रव्य में निवास करते करते पर द्रव्य को छोड़ दीजिए और स्व द्रव्य को प्राप्त कीजिए, और आप जो है स्वद्रव्य को प्राप्त करके आप द्वैत से अद्वैत हो जाइए। मानव जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का गोल, मानव जीवन का टारगेट है स्वद्रव्य को प्राप्त करना। स्वद्रव्य घर का मकान है, पर द्रव्य किराए का मकान है। किराए का मकान अगर हम लेते हैं तो मालिक हमें कभी भी छुड़ा सकता है, क्योंकि वह पराया है। और खुद का मकान होता है, हमारे नाम की रजिस्ट्री होती है, और उसको समय समय पर अगर रिपेयर कराते हैं तो हम स्वयं उसका उपयोग करते हैं, हमारी संतान करती है, और आने वाली जनरेशन्स जो है उसका उपयोग करती रहती, क्योंकि वह खुद का मकान है। इसलिए भाई और बहनों, मैं अपनी देसी भाषा में ये बात करना चाहता हूँ कि आप किराए के मकान की इच्छा न रख करके और जो है स्वयं का मकान बनाइए। स्वयं का मकान का ये अर्थ ये होता है कि जियो बाहर और रहो भीतर। आपको बाहर जीना पड़ेगा, आपको पर द्रव्य में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन जो है द्वैत का जीवन है, लेकिन हमारा लक्ष्य अद्वैत बनने का। अद्वैत का मतलब एक, और उसको स्वद्रव्य में आना। तो हमारी स्वद्रव्य है हमारी आत्मा और हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा जीव, जिससे आज जो मुझे बुला रहा है उस आत्मा को प्राप्त करके हर जीवित प्राणी जो है अपनी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है। मन वचन की सारी क्रिया जो है वो आत्मा की हाजिरी से होती है, आत्मा की प्रेजेंस से होती है। अगर ये जो हमारा पुतला है ये स्वद्रव्य और पर द्रव्य जो है दोनों से मिलकर के बनाया है, ये मिश्र चेतन है, ये जड़ है, और ये जो जड़ है सारा ये पर द्रव्य है। जड़ विनाशी होता है और चेतन अविनाशी होता है। तो हमारा स्वद्रव्य है वह अविनाशी है, वो सच्चिदानंद है।
हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सच्चिदानंद जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमको सच्चिदानंद बनना है, सच्चिदानंद गुणों का पुंज है, और सच्चिदानंद बनने के बाद के अंदर कुछ भी करणीय शेष नहीं रहता है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है, इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं, सत और उसके बाद के अंदर और दूसरा जो है उसका लक्षण, सत का मतलब होता है अविनाशी। मेरा जो प्रभु है, मेरी जो आत्मा है, मेरी चेतना है, वो अविनाशी है। भूत में, भविष्य में, वर्तमान में वह एक सी रहती, उसका कभी विनाश नहीं होता है, वह कभी निर्मित नहीं की जा सकती है, वह कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो हमेशा एक सी रहती है। ये तो सत हो गया। और चित्त, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला। हमारा प्रभु, हमारी आत्मा, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा हरि जो भीतर बैठा जो स्वद्रव्य है, वो ज्ञान दर्शन वाला है। दर्शन का मतलब होता है फेथ, और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। यानी हमारी जो चेतना है वो ज्ञान दर्शन वाली है। ये ज्ञान दर्शन दो शब्द क्यों बताए गए हैं? दर्शन का मतलब सामान्य अर्थ के अंदर देखना, फेथ करना, और ज्ञान का मतलब है उसकी डिटेलिंग करनी। जैसे कि मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ, ये तो दर्शन हो गया, और फिर मैं ये जानकारी करता हूँ कैमरे का ये मॉडल है, कैमरा कितनी कैपेसिटी का है, कौन से साल का मॉडल है, इसकी क्या एफिशिएंसी है, इन सब चीज़ों की जानकारी करना ज्ञान कहलाता है। इसीलिए भगवान महावीर ने बताया कि उत्पाद वे द्रव्यात्मक सतह, यानी इस विश्व की कोई भी वस्तु का अस्तित्व तब है, उसकी एग्जिस्टेंस तब है कि उसमें उत्पाद होता है, उसमें वह होता है जिसको कि हम पर्याय बोलते हैं। इनके होने के साथ ही वह द्रव्य मतलब स्थायी होती है, और ये तीनों चीज़ें मिलकर के उस वस्तु का या व्यक्ति का जड़ या चेतन का अस्तित्व बनता है। वस्तु के अंदर जड़ और चेतन दोनों आ जाते हैं। अगर पर्याय नहीं है तो वह वस्तु नहीं कहला सकती, उसका देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट थिंग, दैट सब्सटेंस, दैट एलिमेंट। इसीलिए हमारी जो ये आत्मा है, ये कभी उत्पाद यानी ज्ञान में चली जाती है, कभी दर्शन में चली जाती है। इसीलिए जो इसके दो गुण बताए गए हैं, ज्ञान और दर्शन, तो ये ज्ञान दर्शन वाली है। और तीसरा इसका जो लक्षण है वह है आनंद। हमारे भीतर आनंद का दरिया बहता है, और आत्मा आनंद का जो है पुंज है, ये अनंत आनंद वाला है, अनंत सुख का भंडार है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का भंडार है। ये इसकी क्वालिटी है, ये इसके गुण हैं। तो भाइयों और बहनों, हम जो स्वद्रव्य की बात कर रहे हैं, तो सब स्वद्रव्य है वो चेतना कहलाती है, वो आत्मा कहलाती है, और वह स्वतंत्र है। जड़ के नियम चेतना पर लागू नहीं होते, चेतना के नियम जड़ पर लागू नहीं होते। पर द्रव्य है, सारा जड़ है। स्वद्रव्य एक आत्मा को छोड़ करके पूरा ब्रह्मांड पर द्रव्य है। हमारा शरीर जो है ये पर द्रव्य कहलाता है। पर द्रव्य क्यों कहलाता है कि ये गलन मिलन धर्मा होता है। जो कोई भी जड़ पदार्थ होता है उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वो गलन मिलन धर्मा होता है। आज मिट्टी है तो कल सोना बन जाएगा, उसके बाद में रासायनिक क्रिया करेंगे तो चांदी बन जाएगा, टिटानियम बन जाएगा, अब्रक बन जाएगा, बोर्डल बन जाएगा। हमारे भौतिक विज्ञानियों ने जो है कुल 116 तरह के भौतिक सब्सटेंस जो है इस दुनिया में बताए हैं, जो कि आपस में बदलते रहते हैं। इसका नाम है कि कभी फ्यूज़न होता है और कभी एसिमिलेशन होता है, कभी कॉम्बिनेशन होता है, और कभी जो है वो टुकड़े होते हैं। इसीलिए इसका नाम
पर द्रव्य कहा गया है, जड़ कहा गया है। और जड़ जो है कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। सब द्रव्य हमेशा चेतन रहेगा, भूत में, भविष्य में और वर्तमान में। हमारी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अविनाशी ही अजन्मा कहा जाता है इसको, इसका जन्म नहीं होता है। जन्मता तो शरीर है, शरीर कैसे जन्मता है? भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा गया है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति का कपड़ा जो पहनता है, लंबे समय बाद जब वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो व्यक्ति उसको उतार करके फेंक देता है, उसी तरीके से आत्मा जिस शरीर में निवास करती है वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वो सस्टेन होने के लायक नहीं रहता है, क्रश हो जाता है। तो उस स्थिति के अंदर उसका आयुष्य संपन्न होने पर वह समाप्त हो जाता, मर जाता है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा तो उसमें से निकल करके और इस जीवन के अंदर जैसा आयुष्य कर्म का बंद किया है, उस आयुष्य के कर्म के अनुरूप ही अगले जन्म के अंदर जाकर के उतने वर्ष तक वह जिएगा और उस तरीके का उसको शरीर मिलेगा, गति, जाति, इंद्रिय और ये जो है उसको आयुष्य मिलेगा। तो इसका पूरा कर्म थ्योरी का पूरा एक रूल है और बहुत ही रिलायबल सिस्टमेटिक रूल है, प्योर अर्थमेटिक है। हमारी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है लेकिन कर्म विज्ञान के अंदर कोई गलती नहीं हो सकती है। तो भाई और बहनों, ये स्वद्रव्य की बात चल रही थी और वो स्वद्रव्य है, उसके साथ में जन्म जन्मांतर से जो है, कई जन्मों से जो है राग द्वेष रूपी कर्म रज पर द्रव्य जुड़ा हुआ है जो कि नाशवान है और वह उसमें से डिटैच होता रहता है, जुड़ता रहता है, जिसको कि हम आश्रव कहते हैं। डिटैचमेंट करने को निर्जरा कहा जाता है। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और दूसरा निर्जरा। संवर का मतलब जो पापकारी प्रवृत्तियां जो आने का द्वार है हमारे इस जीवन में, उस द्वार को बंद कर देते हैं तो संवर कहलाता है। संवर का मतलब त्याग, पचकान होता है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान होता है। और जब हम वो कर लेते हैं तो हमारे संवर की स्थिति आ जाती है। जब हम किसी को दुख देना बंद कर देते हैं तो संवर की स्थिति आ जाती है। और हर संवर के साथ में निर्जरा होती ही है। कहने का अर्थ होता है कि जब हमने किसी को दुख देना बंद कर दिया, जब हमने किसी के दोष देने को, दोषी देखना बंद कर दिया, किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन देना बंद कर दिया, किसी के प्रति बुरे भाव रखने बंद कर दिए और हमने राग द्वेष का उपशमन चालू कर दिया, तो वैसी स्थिति के अंदर जो है वो हमारे निर्जरा होती रहती है। निर्जरा का मतलब होता हमारा जो कर्म शरीर, कॉजल बॉडी, हमारा जो लिंग शरीर है, उससे कर्मों का झड़ना चालू हो जाता है, निर्झर चालू हो जाता है। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी इज कॉल्ड द निर्जरा। और निर्जरा हर क्षण चलती रहती है। जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है, यानी जो हमारी आत्मा के साथ के अंदर ये जो पर द्रव्य रूपी कार्मण शरीर जुड़ा हुआ होता है, कर्म के चतुष्पर्शी पुद्गल जुड़े हुए रहते हैं जो कि जड़ है, तो उनके जुड़े रहने के बाद में धीरे धीरे संवर के द्वारा, ज्ञाता दृष्टा की तप के द्वारा जब उनको हम डिसोशिएट करते हैं, निर्जरा करना चालू करते हैं, उसका झड़ना जब हो जाता है, झड़ते झड़ते जब पूर्ण रूपेण से, जैसे कि जब पतझड़ आती है तो एक पेड़ से सारे पत्ते पीले होकर के गिर जाते हैं, ठीक उसी तरह से ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से, समभाव में रहने से, संवर के अंदर रहने से, वह स्थिति के अंदर रहने से हमारे जो आत्मा के ऊपर जो कोई भी कर्म रज जमी जुली हुई है, जो राग द्वेष है, कषाय है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये सारा कषाय या मोह का संसार जब जुड़ा रहता है, ये झड़ने लग जाता है, ये अलग रहने लग जाता है। और ठीक उस पेड़ के जैसा जब हो जाता है कि एक भी पत्ता नहीं रहता है, एक भी परमाणु
राग द्वेष का, पर द्रव्य का हमारे सवद्र के साथ उसका संपर्क नहीं रहता है, उस स्थिति के अंदर हमारा सवद्रव्य है वो एकदम परफेक्ट 24 के कैरेट के रूप में शुद्ध अवस्था के रूप के अंदर वो आ जाता है। तो वह तो ऑलरेडी शुद्ध है, लेकिन वो अशुद्धि क्यों हुआ था कि हमारे असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। जब असंख्य चेतनामय परमाणु है तो एक परमाणु पर चतुस्पर्शी जो है, जो असंख्य परमाणु जो है वह राग द्वेष के, वो कषाय के जुड़ जाते हैं। जब ये अशुद्ध हो जाता है, बॉन्डेड सोल हो जाती है, बद्ध आत्मा हो जाती है, तो दोनों को सेपरेट किया। जब हमने ये ज्ञाता दृष्टा की क्रिया से, संवर से, संभाव से जो है निकाल करके और इसको शुद्ध किया, तो शुद्ध होने की स्थिति के अंदर ये अपने मूल स्वरूप निज धाम में, अपने घर में चली जाती है, यानी सिद्ध शिला के अंदर विराजमान हो जाती है और वो विराजमान होकर के स्थायी सुख को प्राप्त हो जाती है, जिसको ब्लिस कहा जाता है। वो जो है वो कहा जाता है अनंत जो है सुख का भंडार बन जाता है और वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमें प्राप्त करना है। हम आंशिक रूप से धीरे 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 कोशिश करते हुए इस सब द्रव्य को जो है पर द्रव्य से अलग करके और हम मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप अब समझ गए होंगे स्व क्या है और पर क्या है। स्व है चेतना और पर है जड़। ये शरीर रूपी जड़ है, सब पर है। इससे मन वचन काया से जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह व्यवस्थित है। व्यवस्थित का मतलब है कि वह एज इट इज होगा, क्योंकि ये तो ध्वनि की प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म के अंदर हमने जो जो कर्म बीज डाले हैं, जो जो हमने भाव किए हैं, उन भाव के अनुरूप ही हमारे जो है कॉजेज पड़े हैं। एक कॉज को, एक कारण को हम कॉज कहते हैं, और बंच ऑफ दी कॉजेज को कॉजल बॉडी कहा जाता है। जो हम इस जन्म के अंदर चार्ज करते हैं, या पिछले जन्म से चार्ज करके हमने नया जन्म धारण कर लिया यहाँ पर, तो वो चार्ज किया हुआ हमारा जितना भी भाव कर्म है, हमारा जितनी भी कॉजल बॉडी है, वो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर इस जन्म में कन्वर्ट होता है। द्रव्य कर्म है वो 8 तरह के ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र और अंतराय, ये जो है वो 8 जो कर्म द्रव्य कर्म है, उसके अनुरूप ही बचपन से यानी जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति एज इट इज उसको भुगतता रहेगा। जैसे कोई डीवीडी या हमारी सीडी है, जिसके अंदर कोई भी पिक्चर, फिल्म या प्रवचन हमने भर दिया, जब उसको लगाते हैं तो वो तो उसी रूप के अंदर, जो उसके अंदर रिकॉर्डिंग किया हुआ है, वह चलता रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि ये मैकेनिकल मोड है। तो इसीलिए हमारा पर द्रव्य है, मैकेनिकल मोड से चलता रहता है, उसके अंदर हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। उसके अंदर इसीलिए कहा गया है कि इस जीवन के अंदर व्यक्ति को एक अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। जितना आयुष्य है, उस आयुष्य का संबंध श्वासों की संख्या से होता है। तो जितनी सांसें जो है हम लेकर के आए हैं, हमने आयुष्य का अर्जन किया है, उससे हम एक सांस भी अतिरिक्त नहीं ले सकते, क्योंकि जन्म लेते ही जो है हम कुदरत के अधीन हो जाते हैं, और कुदरत कुदरती रचना और कुदरत का कानून कार्य करता है। उसके अनुरूप वो अलग अलग संजोग जुटाता है, अलग अलग निमित्त जुटाता है, और निमित्त जो है वो हमारे सामने उस कर्मों का भुगतान करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। भाई और बहनों, हम अगर बिजनेस करते हैं तो हम जानते हैं कि बिजनेस के अंदर या जो है हमारे बैंक के अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट दो जो खाते होते हैं। मान लीजिए आपने लोन लिया 10,000 रुपये का, तो
तो लोन लेते ही आपके अकाउंट के अंदर वो डेबिट चढ़ जाएगा और फिर धीरे धीरे आपने 1000 2000 इस तरीके से 5-10 किस्तों के अंदर पूरा करके 10,000 रुपया उतार लेते हैं, तो क्रेडिट उसके अगेंस्ट होता रहेगा और जब ज़ीरो की अवस्था आ जाती है तो वो अकाउंट जो है नलीफाई हो जाता है, यानी फिर आप किसी तरह के कर्जदार नहीं रहते हो। इसीलिए स्व और पर द्रव्य को समझना है कि हमारा पर द्रव्य है ये भुगतान के लिए है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए ये शरीर मिला है, उसमें मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो तो मन वचन का है कि जैसे बैटरी है हम पिछले जन्म से चार्ज करके लाए हैं और जिसको कि हमने भाव कर्म करके हमने उन कर्म बीज को पैदा किया है, उस कर्म बीज के अनुरूप हमको कर्म फल मिलेंगे और कर्म फल के अनुसार पुण्य का है तो अच्छे फल मिलेंगे, पाप का है तो बुरे फल मिलेंगे और हमारा जीवन जो है पुण्य और पाप अच्छे और बुरे परिणामों के भीतर जो है ये जो है वह ऊपर नीचे होता रहता है, हम एज इट इज़ उसको भुगतते रहते हैं। तो भाई और बहनों, स्वद्रव्य और परद्रव्य बहुत ही सुंदर विषय है। इस जो है एपिसोड को अब मैं ओपन टू दी ऑडियंस करता हूँ, यानी आप लोगों के सुझाव, आप लोगों की जिज्ञासा, आप लोगों के प्रश्न को लेता हूँ। तो मुझे जो है ये बड़ी सात्विक गर्व और खुशी की बात होगी कि आपका जो ये आज का जो विषय है बहुत ही सुंदर विषय है। ये भेद विज्ञान का विषय है, ये जड़ और चेतन को अलग करने का विषय है, ये हंस की तरह नीर और क्षीर को अलग करने का है, ये हे और उपादेय को अलग करने का है। इसीलिए हम इसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं। दृष्टि विज्ञान का अर्थ ये होता है कि आप अपनी दृष्टि का परिवर्तन कर लो। आज आप अपने पद का परिवर्तन कर लो। आप कहते हो कि मैं तो सोहन राज हूँ, इसका मतलब आप जड़ के पाले में हो और आप सोहन राज पद को छोड़ करके मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, इसका मतलब आप चेतन के पाले में चले गए, आप स्वतंत्र हो गए और आपने सोहन राज की सीट को पकड़े रखा है, तो आप प्रतंत्र हो। प्रतंत्र के अंदर जैसा कुदरत आपको नचाएगी वो उसके अनुरूप आपको नाचना पड़ेगा, क्योंकि आपका उपादान है। वो उपादान जो है वो उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है। उदय और प्रारब्ध को जो है चलाने वाली कुदरत होती है। कुदरत जो है जैसा जैसा हमारा कर्म बीज पड़ा होता है उसके भुगतान के लिए निमित्त जुटाती रहती है, संजोग जुटाती रहती है। जैसे व्यक्ति वैसे व्यक्ति और वैसी वस्तुएं हमारे सामने ला कर के कुदरत खड़ी कर देती है, तो उनके माध्यम से हमारा हिसाब जो है पूर्व जन्म का वो लेना देना पूरा हो जाता है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। तो भाव पक्ष जो है हमारा कारण है, भाव कर्म हमारा कारण है जो हमने पिछले जन्म के अंदर किए हैं, और द्रव्य कर्म इस जन्म में जो बदल के आए हैं, जो भोगने वाले हैं, जिनका कि जो है हमें एज इट इज जो है भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो है कुदरत का नियम है, एज यू विल सो सो विल यू रीप, यानी पूर्व जन्म के अंदर जैसा आपने बीज बोया है उसके अनुरूप जो है आप उसके फल लेओगे और आप उसका स्वाद लेओगे। इसीलिए तो ध्वनि की प्रतिध्वनि है, ये मेरा ही किया हुआ जो है आज उदय में आया, प्रारब्ध में आया, मेरे हिसाब में आया, मेरे भोगने में आया है, जिसको कि मैं पर द्रव्य कहता हूँ। इसलिए भाई और बहनों, आप हमेशा भीतर विराजमान प्रभु से ये प्रार्थना करते रहो हर क्षण में कि मेरे भीतर विराजमान है प्रभु भगवान, ये ईश्वर, वे परमात्मा, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि हमें हमेशा स्वद्रव्य में रहूं और पर द्रव्य में जाने की मेरी कभी इच्छा नहीं हूँ। पर द्रव्य के साथ एक ही कार ना हूँ, तन्मयाकार न हूँ, स्वद्रव्य के साथ में तन्मयाकार हूँ। क्योंकि मेरा जो पर द्रव्य है ये तो मैं पीछे से लेके आया हूँ, ये तो हो रहा है, इसके अंदर मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। मानने वाले इसको रिलेटिव पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। ये बंधन है,
ये आपको मजबूरी के अंदर भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप इंसान हो, सर्वशक्तिमान हो, तो आप मजबूरी में क्यों जाओ? आप तो स्वतंत्रता में रहो। स्वतंत्रता कैसे होती है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक तोता है, जब वो तोता आकाश के अंदर उड़ता है तो बड़ी मस्ती महसूस करता है, वह अपने आप को स्वतंत्र फील करता है, चाहे जहाँ उड़ के चला जाता है, चाहे जैसे पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, पूर्ण रूप से ही इज फ्री टू मूव फ्रॉम हियर एंड देयर एंड अकॉर्डिंगली ही एंजॉयज। अब उस जो है तोते को अगर पिंजरे के अंदर बांध दिया जाए तो स्वतंत्र हो जाता है। तो हमारे को कुदरत ने जो है पिंजरे के अंदर बांध दिया है। पिंजरे में बांधने का अर्थ यह है कि जो कुछ भी हम पूर्व जन्म से साथ में लेकर के आए हैं, पुण्य और पाप है, उसके अंदर हमारी कोई चॉइस नहीं है, वो चॉइस खत्म हो जाती है। इसीलिए हमको नो ब्लेम नो क्लेम। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन का सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है। आप सनातन सत्य की आत्मा हो, देखते रहिए। सनातन सत्य आपको कुदरत रचना तेरा कुदरत का कानून बताता है, आपको अल्टीमेट ट्रुथ देता है, आपको जो है सार्वभौम सत्य बताता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियली, हु आर यू, आखिर तुम कौन हो, तुम जड़ हो या चेतन हो, इस बात का जो है आपको परिचय कराता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।